अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ सैयद जलालुद्दीन हैदर, जो कि उच शरीफ के वली अल्लाह तो पूरी दुनिया के, लेकिन इनका सबसे बड़ा मज़ार शरीफ उच शरीफ में है। और फिर इसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ़ मज़ारात की ज़ियारत करवाऊँगा। सैयद जलालुद्दीन हैदर बहुत जलाली बुज़ुर्ग थे और आप आले रसूल में से हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं आप। अब आपको मैं विज़िट करवाता हूँ मज़ार शरीफ का, उसके अंदरूनी साइड, और आप मज़ार शरीफ की ज़ियारत कीजिए और फ़ातिहा ख़ानी भी कर लीजिए अलहम्द शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़ के। सो आपकी नीयत से हदिया और तोहफ़ा पेश कर दीजिए। ये बाहर सेन है आपके दरबार शरीफ का। अब हम दरबार शरीफ के अंदर वाले हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। इसके अंदरूनी हिस्सा जो है वो अब तक कायम दायम है, जिसको लकड़ी से तैयार किया गया, और अंदर आप बाकी जितनी कब्रें देख रहे हैं वो आपके मुरीदैन की और आपके हम असर जो वली थे उनकी कब्र मुबारक हैं आपके साथ। और जी ये है रोज़ा मुबारक हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर का। और आपके गिरदनवा में जो मुख्तलिफ़ मज़ार हैं छोटे छोटे, वो आपकी आल और आपके जो मुरीद थे उनके मज़ार शरीफ हैं साथ में। अब मैं आपको जो ज़ियारत करवा रहा हूँ वो है हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैन बुखारी अलमारूफ़ हज़रत पीर मखदूम जहानिया जहाँ गश्त। आप एक अज़ीम वली, और आपका जो लक़ब जहानिया जहाँ गश्त इसलिए था कि आप जिस चीज़ पर भी बैठते थे वो आपकी सवारी बन जाती थी। आप हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और वहाँ पर आपने एक दीवार पर बैठे और उसको हुक्म दिया मदीने को जाने के लिए, मदीना शरीफ। ये दीवार आपको मदीना शरीफ लेकर गई, और जब ये दीवार अपनी ज़मीन से उठी तो नीचे एक बहुत बड़ा अज़दा था। आपने वो अज़दा पकड़ लिया और वो आपका छांटा बन गया, जो कि जिस तरह घोड़े के ऊपर छांटा लगाया जाता है। मैं अभी आपको विज़िट करवाता हूँ उस दीवार का। ये वो दीवार है जिसको चुन दिया गया है इस दीवार के अंदर, और ये वो सांप का निशान है जो कि आपका छांटा था उस दीवार को चलाने के लिए। तो आपकी और बहुत सारी करामात हैं जो कि आप इसको मुख्तलिफ़ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसके ऊपर मज़ीद मालूमात मौजूद हैं। पीर मखदूम जानिया जहाँ गश्त, आप भी आले रसूल में से हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। अब आपको इनके रोज़े मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं। ये है रोज़ा मुबारक हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैन बुखारी अलमारूफ़ हज़रत पीर मखदूम जहानिया जहाँ गश्त। और आपके इर्द नवा में जो मुख्तलिफ़ छोटे मज़ारात और कब्रें मौजूद हैं वो आपके आले औलाद में से और आपके मुरीदैन में से हैं। उस शरीफ को ये दर्जा हासिल है कि यहाँ पर 1.25 लाख औलिया अल्लाह के मज़ारात मौजूद हैं, तो इसको मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। आप एक बार अलहम्द शरीफ पढ़कर 3 बार कुल शरीफ पढ़कर आपको हदिया पेश कर दें। ये अंदरूनी हिस्सा है हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के मज़ार शरीफ का। इसके बाद आपको इनकी खानका भी दिखाई जाएगी। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त जिस दीवार पर मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए,
اس دیوار پر بیٹھ کر وہ مدینہ شریف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاؤں مبارک کا نشان پاکستان میں لے کر آئے تھے۔ اب آپ زیارت کیجیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاؤں مبارک کا نشان، جو کہ حضرت جہانِ جہاں گشت لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے تبرکات ہیں جو آپ وہاں سے لے کے آئے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، جسے کملی، کالی کملی کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ لے کر آئے تھے۔ اب میں آپ کو جو زیارت کروا رہا ہوں، حضرت فضل الدین لاڈلہ بخاری۔ حضرت فضل الدین لاڈلہ بخاری حضرت مخدوم جہانِ جہاں گشت کے صاحبزادے۔ یہ آپ کا روضہ مبارک، آپ کے روضہ مبارک کا اندرونی حصہ، اور آپ کے گردنواں میں جو مختلف مزار اور قبریں مبارک موجود ہیں، وہ آپ کی اولاد اور آپ کے موردین کی ہیں۔ ابھی جو میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں وہ حضرت مخدوم جہانِ جہاں گشت کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ وہ جگہ ہے جو آپ کی خانقاہ تھی، جس میں آپ نے، جہاں پر بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ خانقاہ 712 میں محمد بن قاسم نے تعمیر کروائی۔ یہ خانقاہ حضرت مخدوم جہانِ جہاں گشت، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، بابا فرید گنج شکر، سخی شہباز قلندر اور حضرت سید جلال الدین بخاری، آپ کیونکہ سب ہم عصر تھے، اس لیے یہ جگہ آپ سب نے استعمال کی اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ وہ مسجد ہے جو کہ خانقاہ کے بالکل برابر میں تعمیر ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی بہت سے اولیاء اللہ نے عبادات کیں اور بہت سے ہندوؤں کو اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ ابھی میں آپ کو وہ کنواں مبارک دکھا رہا ہوں جہاں پر حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ السلام نے بیٹھ کر چلہ کاٹا تھا حضرت مخدوم جہانِ جہاں گشت کے پاس۔ ابھی وہ روضہ مبارک ہے۔ اس روضہ مبارک میں مردوں کا جانا منع ہے، کیونکہ یہ حضرت بی بی پاک حضرت مخدوم جہانِ جہاں گشت کی زوجہ ہے، اور حضرت فضل الدین لاڈلہ بخاری کی والدہ۔ یہ آپ کا روضہ مبارک ہے۔ اب جو میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں، یہ دربار صدر الدین عرف راجن کتال، جو کہ اپنے ولی، زمانے کے بہت بڑے ولی اور حضرت مخدوم جہانِ جہاں گشت کے ہم عصر تھے۔ اب اس کے بعد جو میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں وہ مقبرہ ابو حنیفہ کا۔ یہ حضرت ابو حنیفہ علیہ السلام کا روضہ مبارک، اور یہ باہر سے دربار شریف کی زیارت۔